हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर 5 का कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस। जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं या फिर डिफिनीशंस हैं इसमें, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जैसा कि आपको पता हो कि मेरे वीडियोस को अगर आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे वीडियोस। उसमें वीडियोस में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारे डिफिनीशन का सेल ऑर्गेनल्स। अब देखेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है। सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मतलब तत्व होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के अंदर जो भी सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानियों का जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है उसका मूवमेंट सच थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है जो कि सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। Next है diffusion. The spontaneous movement of a substance from a region to high concentration to a region where its concentration is low known as diffusion. जो लगातार तेज़ी से मूवमेंट होता है सब्सटेंस के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो उसे हम डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन टू हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर। मतलब सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो निकलता है उसके बाहर का जो एक्सेस वाटर होता है उसे हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल। जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है सेल में, वो बॉडी में वो सेल से ज़्यादा होता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें अगर हम किसी भी सब्सटेंस को सेल को डालते हैं तो सेल स्वेलअप हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। सेल से अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल को डालते हैं मतलब उस सेल जाता है तो वो हाइपरटोनिक मतलब वो श्रिंक अप हो जाता है, उसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है तो वो सोख लेता है, इसलिए वो श्रिंक अप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल। सेल के एकदम बराबर कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर का रहता है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब उसके अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा और जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है लिपिड्स। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो मिलके बनता है उसे हम लिपिड्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? लिपिड्स। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल to engulf in food and other material from the external environment are known as endocytosis. एंडोसाइटोसिस होता है जो सेल मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी से बाहर के एक्सटर्नल जितने भी इन्वायरमेंट के एंडोसाइटोस बाहर के जितने भी रहते हैं उसको मतलब जितने भी फूड होते हैं उन लोग के लिए या फिर जितने भी अलग मटेरियल होते हैं वो उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और फूड के थ्रू उसको खा लेता है।
तो उसको हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक आप अमीबा को देखे होंगे। अमीबा का फिगर कुछ इस तरीके से वो अपना बनाता है, उसके बाद फिर जो फूड रहता है धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम के उसको खा जाएगा फूड को। सेम वही प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस में। अब नेक्स्ट है सेल वॉल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल होता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब अदर रिजिड मतलब हार्ड जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पदार्थ है, सब्सटेंस है जो कि पौधों में होता है और ये प्रोवाइड स्ट्रक्चर वो क्योंकि पौधे हमारे ह्यूमन से या फिर एनिमल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका जो सेल उनके अंदर सेल वॉल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वो उसको जो सेलुलोज होता है वो उसको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम जानेंगे। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस के पास जो डबल लेयर कवरिंग होता है, न्यूक्लियस के ऊपर दो कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लॉइड। एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। जो अनडिफाइंड रहता है, जो जिसको हम नहीं जानते हैं, डिफाइंड नहीं होता है न्यूक्लियर रीजन, जो कि कॉन्टेन ओनली जो कि केवल न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड बहता हुआ तरल जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।